मित्रों नमस्कार। मित्रों आज एक बार पुनः काशी एक रहस्य की इस श्रृंखला में मैं आप लोगों के साथ काशी में नव दुर्गा, नव गौरी और नव चंडी के विषय में चर्चा करूंगा, जिस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर माधव जनार्दन रटाटे जी। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। गुरुदेव, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि काशी में नव दुर्गा की परंपरा कब से प्रचलित है, आप हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें। जी, काशी में जो नवदुर्गा हैं जी, हम लोग श्लोक सभी लोग जानते हैं, प्रसिद्ध श्लोक है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम और नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। तो ये जो नवदुर्गा इस श्लोक में कही गई, इनकी जो परंपरा है बहुत प्राचीन काल से, यानी पौराणिक काल से इनके दर्शन पूजन की परंपरा हमारे शास्त्रों में भी बताई गई है और हमारी काशी में भी इनका जो दर्शन पूजन है वो एक लंबे समय से, हजारों वर्षों से ये चला आ रहा है। जी गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि काशी की नव दुर्गा परंपरा का संबंध नवरात्रि से कैसे जुड़ा हुआ है। क्योंकि नवरात्रि में 9 दिन होते हैं जी, और नव दुर्गा भी 9 हैं, इसलिए इनका संबंध नवरात्र से जुड़ा है। उसमें भी अपने यहाँ साल में 2 नवरात्र मुख्य रूप से, प्रसिद्ध रूप से आते हैं। वैसे और भी गुप्त नवरात्र भी हैं, लेकिन जो प्रमुख रूप से, प्रसिद्ध रूप से जो 2 नवरात्र हैं उनमें यह जो अभी आश्विन मास का नवरात्र भी आएगा, उस नवरात्र में नव दुर्गा के दर्शन का विशेष महत्व बतलाया गया है। और वसंत ऋतु में, यानी चैत्र मास में जो नवरात्र आता है, वासंतिक नवरात्र भी बोलते हैं जी, तो उसमें आने वाले नवरात्र में नव गौरी के दर्शन का विशेष महत्व बतलाया गया है। गुरुदेव, अभी आपने नव दुर्गा की चर्चा की, तो मैं आगे आपसे जानना चाहूंगा कि काशी में कौन कौन से प्रमुख स्थान या मंदिर नव दुर्गा से जुड़े हैं, जैसा अभी श्लोक में, उनका महात्मा क्या है। जी जी, जैसा अभी श्लोक में बतलाया गया, प्रथमम शैलपुत्री च, शैलपुत्री का मंदिर अलईपुरा से आगे जब जाते हैं तो वहाँ पर शैलपुत्री का मंदिर प्रसिद्ध है। वरुणा नदी के तट पर शैलपुत्री का मंदिर है। इसी प्रकार ब्रह्मचारिणी का मंदिर दुर्गा घाट क्षेत्र में, पक्के महल में, काल भैरव से अंदर गलियों में जब आते हैं तो दुर्गा घाट पर ब्रह्मचारिणी का प्रसिद्ध मंदिर है। तीसरी जो चंद्रघंटा देवी है, इनको चित्रघंटा भी कहा जाता है। चौक क्षेत्र में इनका मंदिर है जो सुप्रसिद्ध है। चौथी जो देवी हैं कुष्मांडेति चतुर्थकम, तो कुष्मांडा देवी का जो स्थान है वो बड़ी दुर्गा जो दुर्गा कुंड पर हैं, उन्हीं को हम लोग कुष्मांडा देवी के रूप में स्वीकार करते हैं। और उनका मंदिर भी दुर्गा कुंड पर प्रसिद्ध है, दुर्गा कुंड के तट पर। फिर पांचवी पंचमम स्कंद माता, इनका मंदिर जैतपुरा क्षेत्र में स्कंद माता देवी का मंदिर है। और वहाँ यदि आप जाएंगे तो स्कंद माता देवी का मंदिर ऊपर में है, उनके नीचे वागीश्वरी देवी का मंदिर है। तो ऊपर में स्कंद माता और नीचे वागीश्वरी, इनका दर्शन हम लोग 5वें दिन, यानी नवरात्र के 5वें दिन पंचमम स्कंद माता के रूप में उनका करते हैं। षष्ठम कात्यायनी च, कात्यायनी देवी का मंदिर आत्मा वीरेश्वर के परिसर में है। ये आत्मा वीरेश्वर सी के 7/158 संकटा जी का जो मंदिर सुप्रसिद्ध है, उसके निकट ही ये विराजमान है। वहाँ पर उसी मंदिर के अंदर कात्यायनी देवी का स्थान है। उसके बाद सप्तमम कालरात्रि च, कालरात्रि देवी का जो मंदिर है वो कालिका गली में, विश्वनाथ मंदिर के पास में, वहाँ प्रसिद्ध है। और वहाँ पर अभी भी कॉरिडोर से वो बाहर है और उनका दर्शन पूजन किया जाता है। महागौरी ती चाष्टमम, ये जो महागौरी का मंदिर है इसमें 2 मत हैं। कुछ लोग अन्नपूर्णा देवी को महागौरी कहते हैं और कुछ लोग मंगला गौरी को महागौरी के नाम से कहते हैं। तो अन्नपूर्णा देवी का मंदिर विश्वनाथ जी के पास में, सभी लोग जानते हैं, सुप्रसिद्ध मंदिर है। और दूसरी जो मंगला गौरी है, ये मंगला गौरी का मंदिर मंगला गौरी घाट, यानी बालाजी घाट भी उसको बोलते हैं, उससे जब ऊपर आते हैं तो मंगला गौरी और गभस्तीश्वर का मंदिर वहाँ पर प्रसिद्ध है। नवमम सिद्धिदात्री च, सिद्धिदात्री देवी जो हैं उनका मंदिर गोलघर क्षेत्र में, मैदागिन के पास, वहाँ पर उनका मंदिर है। 1 मंजिल ऊपर जा करके उनका स्थान है।
कुछ लोग सिद्धेश्वरी को भी सिद्धिदात्री बोलते हैं, तो अगर उसको लेंगे तो सिद्धेश्वरी का मंदिर संकटा जी के पास में है, उनको भी कुछ लोग सिद्धिदात्री मानते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी जो नौ दुर्गा हैं जी। काशी में जगह जगह पर प्रतिष्ठित होकर के उस क्षेत्र की रक्षा करती हैं, भक्तों पर कृपा करती हैं। इन सभी दुर्गाओं का, नौ दुर्गाओं का अपना अपना विशिष्ट महात्म्य है और ये भक्तों पर सदैव कृपा करती हैं, रक्षा करती हैं। गुरुदेव, इन नौ दुर्गा का दर्शन केवल नवरात्रि में ही किया जाता है या इसके अलावा? नहीं, कभी भी दर्शन तो कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि में उसका विशेष फल है, विशेष पुण्य है। वैसे कभी भी दर्शन करने से कोई हानि नहीं है, बल्कि लाभ ही है। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज के समय में नव जी। दुर्गा की परंपरा को कैसे संरक्षित और संवर्धित किया जा रहा है? आज के समय में सबसे बड़ा संवर्धन और संरक्षण तो यही है कि हम लोग यदि उनका दर्शन करें जी। और दर्शन करने से ही वह परंपरा संरक्षित भी होगी, संवर्धित भी होगी, अन्य लोगों को प्रेरित करें। यदि कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर जीर्णोद्धार की आवश्यकता है या उस क्षेत्र के विस्तार की आवश्यकता है, क्योंकि कई मंदिर ऐसे हैं जो बहुत छोटी जगह पर हैं और बहुत संकीर्ण स्थान पर हैं, तो उस क्षेत्र का यदि विकास हो, वहाँ यदि विशाल स्थान हो जहाँ पर कि लोग लाइन लगा सकें, क्योंकि नवरात्र में बहुत लंबी लंबी लाइन भी लगती है मंदिरों के आसपास, तो यदि उस क्षेत्र का और विस्तार हो और यदि विकसित स्वरूप यदि हमारे सामने आवे तो निश्चित रूप से इनका और अधिक संरक्षण और संवर्धन हो सकता है। गुरुदेव, अभी तो आपने नव दुर्गा के विषय में बताया जी। और मैं आगे आपसे जानना चाहूंगा कि काशी में जो नव गौरी हैं उस पर आप जरा प्रकाश डालें तो बड़ी कृपा होगी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि नव गौरी की परंपरा काशी में कब से प्रचलित है? देखिए, नौ गौरी का उल्लेख हमारे पुराणों में मिलता है, जी। जिसमें से कि काशी खंड में विशेष रूप से नौ गौरी का उल्लेख है और लिंग पुराण में भी स्पष्ट रूप से नौ गौरी का उल्लेख है। मैं काशी खंड का श्लोक आपको बताना चाहूंगा कि अतः परम प्रवक्ष्यामि गौरी यात्राम अनुत्तमाम शुक्ल पक्षे तृतीयायाम या यात्रा विश्वगृद्धिदा वो प्रेक्ष तीर्थे सुस्नाय मुख निर्मालिकाम व्रजेत ज्येष्ठवाप्याम नरस्नात्वा ज्येष्ठा गौरीम समर्चयेत सौभाग्य गौरी संपूज्य ज्ञानवाप्याम कृतोदकैः ततः श्रृंगार गौरीम च तत्रैव च कृतोदकः स्नात्वा विशाल गंगायाम विशालाक्षीम ततो व्रजेत सुस्नातो ललिता तीर्थे ललिताम अर्चयेत ततः स्नात्वा भवानी तीर्थे च भवानीम परिपूजयेत मंगला च ततोभ्यर्च्या बिंदु तीर्थ कृतोदकैः ततो गच्छेन् महालक्ष्मीं स्थिर लक्ष्मी समृद्धये इमाम यात्राम नरः कृत्वा क्षेत्रेस्मिन् मुक्ति जन्मनि। ये काशी खंड के 100वें अध्याय का 67वां श्लोक से प्रारंभ करके 72वें श्लोक तक को मैंने पढ़ा। इसी प्रकार से लिंग पुराण में भी इसी प्रकार से जैसे यहाँ नौ गौरी बताई हैं वैसे ही नौ गौरियों का वर्णन है। तो इस प्रकार से ये नौ गौरी यात्रा भी बहुत प्राचीन काल से, इनकी परंपरा पुराणोक्त काल से, पौराणिक काल से चली आ रही है और ये यात्राएं पुराणोक्त हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरुदेव, क्या नव गौरी की उपासना का संबंध गंगा, शिव या पार्वती की किसी विशेष कथा से जुड़ा हुआ है? क्योंकि गौरी नाम ही है, पार्वती का ही दूसरा नाम गौरी है जी। तो माता पार्वती के ही ये विविध रूप हैं जो अभी मैंने बताए, मुख निर्मालिका, ज्येष्ठा, सौभाग्य गौरी, श्रृंगार गौरी, विशालाक्षी, ललिता, भवानी, मंगला गौरी और महालक्ष्मी गौरी, ये सब पार्वती के ही विविध रूप हैं। इसलिए इनकी आराधना करने से शिव की कृपा, पार्वती माता की कृपा, गंगा की कृपा, काशी की कृपा, सभी की कृपा प्राप्त होती है। गुरुदेव, अभी आपने बताया कि ये सब पार्वती जी के ही अलग अलग रूप हैं, तो नव गौरी के नव स्वरूप कौन कौन से हैं ये आप बताने की कृपा करें। नौ गौरी में जो पहली गौरी है वो मुख निर्मालिका गौरी हैं। ये काशी में कहाँ है? ये सभी का मैं आपको वर्णन करना चाहूंगा कि ये प्रथम जो मुख निर्मालिका गौरी हैं जी, इनका जो स्थान है वो गाय घाट पर ये विराजमान है जी। इनका दर्शन करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है और इनका दर्शन करने से पूर्व ये बताया है कि गोप्रेक्ष तीर्थ में, यानी गाय घाट पर ही जो गंगा जी हैं उसके भीतर ही ये गोप्रेक्ष तीर्थ है वर्तमान में, उसमें स्नान करके इन मुख निर्मालिका गौरी का दर्शन करना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो स्थान है वह ज्येष्ठा गौरी का है
काशी खंड के अनुसार ज्येष्ठ वापी है, वहां पर ज्येष्ठा वापी, उसमें स्नान करके ज्येष्ठा गौरी का दर्शन करे। ये काशीपुरा क्षेत्र में जी। ज्येष्ठा गौरी का मंदिर प्रसिद्ध है। तीसरी गौरी है सौभाग्य गौरी। इनके लिए बताया गया कि ज्ञानवापी में स्नान करके सौभाग्य गौरी का दर्शन करना चाहिए। सौभाग्य गौरी का स्थान वर्तमान में बांस फाटक पर आदि विश्वेश्वर का मंदिर है, उसके भीतर सौभाग्य गौरी का मंदिर हम लोग देखते हैं। फिर चौथा जो स्थान बताया वो श्रृंगार गौरी का है। श्रृंगार गौरी का स्थान विश्वनाथ जी का जो प्राचीन मंदिर है, जहाँ अभी मस्जिद बनी हुई है, उसी मस्जिद में पीछे की ओर विश्वनाथ जी के मंदिर का प्राचीन द्वार हमको दिखाई पड़ता है। वहाँ पर श्रृंगार गौरी अभी भी प्रतिष्ठित हैं। ज्ञानवापी में स्नान करके श्रृंगार गौरी का दर्शन करने का विधान है। उसके बाद विशालाक्षी गौरी पांचवा स्थान है। मीर घाट पर विशालाक्षी जी का मंदिर सुप्रसिद्ध है। दक्षिण भारतीय परंपरा में इनका विशेष रूप से दर्शन पूजन करने का विधान है। जी। गंगा जी में स्नान करके, या वहाँ पर एक विशाल तीर्थ है, उसमें स्नान करके विशालाक्षी का दर्शन करना चाहिए। छठवीं जो गौरी है वो ललिता गौरी है। ललिता घाट पर, विश्वनाथ जी के पास में ललिता घाट है नीचे, वहाँ ललिता गौरी विराजमान है। वहीं गंगा जी के अंदर ललिता तीर्थ है, उसमें स्नान करके ललिता गौरी का दर्शन करना चाहिए। सातवीं गौरी है भवानी गौरी, जो कि अन्नपूर्णा के रूप में विश्वनाथ जी के पास में उस रूप में वो प्रसिद्ध हैं। वहीं भवानी तीर्थ किसी काल में था, आज वो लुप्त है, तो भवानी तीर्थ में स्नान करके, यदि आज लुप्त है तो गंगा जी में स्नान करके भवानी गौरी का दर्शन करना चाहिए। इसी प्रकार मंगला गौरी आठवीं गौरी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। बिंदु तीर्थ जो कि पंचगंगा घाट पर गंगा के अंदर है, उसमें स्नान करके मंगला गौरी पंचगंगा घाट से ऊपर जब चढ़ते हैं तो मंगला गौरी का मंदिर बालाजी घाट से या तो ऊपर चढ़ें तो वहाँ पर प्रसिद्ध है। लक्ष्मी कुंड में स्नान करके महालक्ष्मी गौरी का दर्शन करना चाहिए। ये 9वीं गौरी है और इनका स्थान भी लक्ष्मी कुंड पर सुप्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से ये 9 गौरियाँ हैं। इनका दर्शन पूजन करने से सभी मनोकामनाएं जो मनुष्य की हैं वो पूर्ण होती हैं, ऐसा काशी खंड में और लिंग पुराण में, दोनों में ये विस्तार से बताया गया है। धन्यवाद गुरुदेव। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि नव गौरी से जुड़े कौन से व्रत, पूजन या पर्व मनाए जाते हैं? देखिए, अभी मैंने जो काशी खंड का श्लोक पढ़ा उसमें ये बताया गया कि शुक्ल पक्ष की तृतीया इनका जो है विशेष दिन है, अर्थात शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन, उसमें भी जो चैत्र मास है, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया, या फिर अपना ये जो आश्विन मास आता है, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया, ये इन 9 गौरियों का विशेष दिन है। उस दिन इनका दर्शन पूजन करना चाहिए। वैसे जो मान्यता प्रचलित जो मान्यता है उसमें 9 दिन प्रतिपदा से लेकर के और नवमी तक, चाहे वो चैत्र का नवरात्र हो अथवा ये शारदीय नवरात्र हो, दोनों में लोग प्रतिदिन एक एक गौरी का दर्शन करते हैं। तो इस प्रकार इसी तरह से इनका जो विशेष व्रत है वो श्रावण मास में भी गौरी का व्रत आता है। मंगला गौरी का व्रत श्रावण मास में आता है और चैत्र मास में एकादशी को भी गौरी का, मंगला गौरी का विशेष उत्सव, ब्रह्मचारिणी देवी जो हैं उनका विशेष उत्सव चैत्र शुक्ल एकादशी को किया जाता है। तो उन समयों में इनका विशेष महत्व है। इसी प्रकार से चैत्र शुक्ल तृतीया से लेकर के वैशाख शुक्ल तृतीया तक 1 महीने का गौरी व्रत करने का भी विधान शास्त्रों में बतलाया गया है, जिसको गणगौर भी कहते हैं। तो गणगौर का प्रारंभ चैत्र शुक्ल तृतीया से होता है और वैशाख शुक्ल तृतीया यानी अक्षय तृतीया तक वो 1 मास का व्रत चलता है। इस तरह से अनेक व्रत पुराणों में इनके बताए गए हैं। गुरुदेव, महिलाओं और विशेष रूप से नव विवाहित दंपतियों के लिए नव गौरी पूजन का क्या महत्व है? क्योंकि गौरी माता सौभाग्य देने वाली देवी हैं, सौभाग्य की कामना से गौरी की आराधना करनी चाहिए। इसलिए जो कुमारिकाएं हैं वो भी आगे अपने लिए योग्य पति प्राप्त करने की इच्छा से और आगे उनका सौभाग्य अखंडित रहे, इस इच्छा से माता गौरी की आराधना करती हैं। जो सुहागिन स्त्रियां हैं वो भी अपने अखंड सौभाग्य के लिए माँ गौरी की आराधना करती हैं। हरितालिका तीज का अभी बताना छूट गया। हरितालिका तीज के दिन भी
मंगला गौरी, जिनका कि स्थान मंगला गौरी मंदिर क्षेत्र प्रसिद्ध है पंचगंगा घाट पर, जी। तो वहाँ उनका विशेष दर्शन इसी कामना से किया जाता है। वो चाहे कुंवारी कन्याएं हों या फिर सौभाग्यवती स्त्रियां हों, वे सभी सौभाग्य की कामना के लिए मंगला गौरी की और अन्य गौरियों की भी आराधना करती रहती हैं। गुरुदेव, अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि काशी में जो नवचंडी हैं जी, उनके विषय में बात करूं, इससे पूर्व आप नवचंडी का शाब्दिक अर्थ और मूल क्या है, ये आप हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें। नवचंडी का उल्लेख भी काशी खंड में ही आता है जी। और काशी खंड में ये बतलाया गया है कि काशी की जो काशी क्षेत्र की रक्षा करने वाली जो देवियां हैं, जी। वो अलग अलग जगहों पर वो विराजमान हैं और उनका अलग अलग काशी के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विराजमान होकर के वो काशी क्षेत्र की रक्षा करती हैं। इनका जो श्लोक मिलता है वह श्लोक अतः परम प्रवक्ष्यामि चंडिकाः क्षेत्र रक्षिकाः दक्षिणे रक्षते दुर्गा नैऋते चोत्तरेश्वरी अंगारेशी पश्चिमे च वायव्ये भद्रकालिका उत्तरे भीष्मचंडी च महामुंडा तथेशतः ऊर्ध्वकेश समायुक्ता शांकरी पूर्वतः स्मृता अधकेशी च आग्नेय्यां चित्रघंटा च मध्यतः एताश्च चंडिका देवी योत्र द्रक्ष्यति मानवः तस्य तुष्टाश्च ताः सर्वाः क्षेत्रं रक्षन्ति तत्पराः। तो इस प्रकार की ये जो नव चंडिकाएं हैं, ये नव दुर्गा और नव गौरी से भिन्न है। इनका उल्लेख तीर्थ चिंतामणि में, वीर मित्रोदय में और त्रिस्थली सेतु में इनका उल्लेख स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है। काशी खंड में स्पष्ट रूप से तो इन नौ चंडियों का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन उनका जो स्थान है उसका जगह जगह जो वर्णन है वो काशी खंड में प्राप्त होता है। तो चंडी का अर्थ भी दुर्गा से ही है, लेकिन यह थोड़ा देवी का भयानक रूप है। चंडी का जो रूप है वो थोड़ा विकराल रूप है, क्योंकि वो काशी की क्षेत्र रक्षिका देवियां हैं, इसलिए वो विकराल रूप धारण करके भक्तों की भी रक्षा करती हैं और दुष्टों का भी संहार करती हैं। अलग अलग दिशाओं में विद्यमान होकर के ये भक्तों पर कृपा करती हैं। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि काशी में नवचंडी कहाँ कहाँ पर हैं? ये जो नवचंडी का मैंने भी श्लोक वाचन किया जी। इसमें जो पहली चंडी का नाम बताया है वो दुर्गा बताया है जी। जो कि प्रसिद्ध है। क्योंकि ये जो नौ दुर्गा हैं और नौ गौरी हैं, उनमें से भी कुछ नवचंडी के अंतर्गत आती हैं, इसलिए दुर्गा देवी का मंदिर तो प्रसिद्ध है काशी में दुर्गा कुंड पर। दूसरी जो देवी का नाम बताया उत्तरेश्वरी, ये उत्तरेश्वरी देवी का मंदिर वर्तमान काल में उपलब्ध नहीं होता है, लुप्त माना गया है इनको भी। तीसरी जो देवी हैं अंगारेश्वरी, अंगारेश्वरी का स्थान दुर्गा कुंड के ही पास नवाबगंज नाम का एक स्थान है, वहाँ पर मुकुट कुंड है। उनके निकट पंचकौड़ी देवी या उनको वराटिका देवी भी इनका प्राचीन नाम है, उनको गोवाबाई भी कहा जाता है। तो उनका जो स्थान है वही वर्तमान में अंगारेश्वरी नाम से प्रसिद्ध है, अर्थात जो कौड़ी देवी हैं वही अंगारेश्वरी हैं, ऐसी मान्यता है। चौथी जो देवी हैं भद्रकाली, इनका स्थान मध्यमेश्वर पर के 53/107 में भद्रकाली का मंदिर इस समय विराजमान है। पांचवी जो देवी हैं उनका नाम भीमचंडी, भीष्मचंडी या भीष्मचंडिका, ये तीनों नाम उनके उपलब्ध होते हैं। इनका जो स्थान है वो काशी में काशी करवट यानी जो भीमा शंकर का जो मंदिर है जी। 12 ज्योतिर्लिंगों में डाकिन्याम भीम शंकरम, उनका जो मंदिर है काशी करवट जिसको कहा जाता है, विश्वनाथ मंदिर से के निकट है। तो वहाँ पर भीमचंडी का स्थान है नीचे, जहाँ भीमेश्वर का मंदिर भी आप जानते होंगे एक मंजिल नीचे है जी। तो वहीं पर भीमेश्वर के निकट ही ये भीमचंडी विराजमान है। और इनका एक अन्य जो स्थान है वो पंचक्रोशी के अंतर्गत हम लोग जब यात्रा करते हैं तो तीसरा जो मुकाम है पंचक्रोशी का, कर्दमेश्वर के बाद दूसरा मुकाम, ये दूसरे मुकाम में भीमचंडी के रूप में हम उनका दर्शन करते हैं। इसके बाद जो अगली जो चंडिका है वो महामुंडा नाम से इनका नाम आता है। ये इनके विषय में अलग अलग मत हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वागीश्वरी देवी जो जैतपुरा पर हैं उन्हीं को महामुंडा कहा जाता है, और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हनुमान फाटक में इनका कभी प्राचीन स्थान था जो अभी लुप्त है।
उसके बाद सातवीं देवी शांकरी देवी के नाम से उल्लेख आता है। शांकरी देवी का जो स्थान है वह आदिकेशव के निकट बतलाया गया है, लेकिन वर्तमान में वो भी लुप्त दिखाई दे रही हैं। आठवीं जो देवी हैं अधकेशी, वो भी वर्तमान में लुप्त हैं। और नौवीं देवी चित्रघंटा हैं, जिनका उल्लेख नवदुर्गा में हुआ, चौक के पास इनका मंदिर प्रसिद्ध है। इनको चंद्रघंटा भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त काशी में क्षेत्र रक्षा करने वाली भी 9 देवियाँ हमारे पुराणों में काशी खंड में बतलाई गई हैं, जिनमें सभी के स्थान वर्तमान में प्राप्त नहीं होते हैं। वो जो 9 देवियां हैं, जो क्षेत्र रक्षिका देवियां हैं, उनमें क्रम से मैं सबके नाम बताना चाहूंगा। शतनेत्रा, सहस्रास्या, अयुत भुजा, उसके बाद अश्वारूढ़ा, गजास्या, त्वरिता, शववाहिनी, विश्वा और सौभाग्य गौरी। इनमें से जो पहली थी शतनेत्रा, ये लुप्त हैं वर्तमान में। दूसरी सहस्रास्या, ये भी लुप्त दिखाई दे रही हैं। तीसरी अयुत भुजा, ये भी वर्तमान में लुप्त हैं। चौथी जो अश्वारूढ़ा हैं, इनका उल्लेख भी जैतपुरा में बागेश्वरी देवी के मंदिर में मिलता है, लेकिन वर्तमान में वहां जाने पर वो भी इस समय लुप्त दिखाई दे रही हैं। पांचवी जो देवी हैं गजास्या, वो भी वर्तमान में लुप्त हैं। छठवीं देवी त्वरिता, ये भी लुप्त हैं। सातवीं शववाहिनी, ये भी वर्तमान में लुप्त दिखाई दे रही हैं। आठवीं देवी विश्वा नाम है, यह वर्तमान में उपलब्ध हैं। मीरघाट पर दिवोदासेश्वर का मंदिर है। मीरघाट पर एक अक्षय वट का स्थान है, वहाँ दिवोदासेश्वर का मंदिर है। उनके उस मंदिर में विश्वभुजा देवी हैं। उन्हीं को कुछ लोग विश्वा गौरी ऐसा मानते हैं। कुछ लोगों की ये मान्यता है कि मणिकर्णिका के पास विश्वा गौरी का स्थान है। मणिकर्णिका के पास एक सिद्धि विनायक का मंदिर है, उनके निकट विश्वा गौरी हैं, ऐसी अन्य लोगों की मान्यता है। और 9वीं सौभाग्य गौरी, इनका मंदिर प्रसिद्ध है। बांस फाटक पर आदि विश्वेश्वर का जो मंदिर है, उसके अंदर ये सौभाग्य गौरी विराजमान है। तो इस प्रकार से ये 9 क्षेत्र रक्षिका देवियां हैं, 9 चंडिकाएं हैं, 9 दुर्गाएं हैं और 9 गौरियां हैं। ये काशी की सतत रक्षा करती रहती हैं। गुरुदेव, जिस तरीके से आपने काशी में 9 दुर्गा, 9 गौरी और 9 चंडी के विषय पर प्रकाश डाला, निश्चित रूप से आपको सुन करके जो हमारे दर्शक हैं जी, उनकी अभिलाषा शांत हो जाएगी। और गुरुदेव, हर बार की तरह जिस तरीके से आप इस बार भी मुझे अपना सानिध्य प्राप्त कराए और इतनी व्यस्तता होने के बाद भी आप मुझे जो अपना सानिध्य प्राप्त करने का शुभ अवसर प्रदान किए, उसके लिए मैं आपका आभार और प्रणाम। जी, प्रणाम, धन्यवाद।